राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल है, जैसे कि बोलो बोलो आप। जैसे कि माँ बाप जो है, हम लड़का लड़की दोनों को ही पढ़ाते हैं, दोनों में ही पैसा लगाते हैं। तो आपने जैसे कथा के दौरान हमें बताया कि भगवान जो है बेटा उन्हीं को देते हैं जिनके पास ऋण होता है। तो ये बेटियों को क्यों नहीं सौभाग्य होती है कि वो चुका सके? और जब वो चुकाती हैं, जब वो आगे बढ़ती हैं, तो कहते हैं कि नहीं तुम बेटी हो, ये नहीं कर सकती हो। और जो समाज है भाई, मैया ले भगवान को पैसे से मार रहे हो, बैठ जाओ। ये भाई खड़े, मैया ओ मैया काहे खड़ी हो, बैठो सब लोग बैठ जाओ। ये तो गलत बात है भाई, सब खड़े हो गए। भैया ऐसा है कि बेटा पैदा होता है भाग्य से जी, और बेटियां पैदा होती हैं सौभाग्य से जी। तो एक भाग्य होगा तो बेटा होगा, और सौभाग्य मतलब 100 भाग्य होगा तो बेटियां होंगी। तो बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। छोड़ दो आप, बोलो। जैसे कि जब शादी हो जाती है तो पहले माँ बाप को तो वो देख सकती हैं, जब शादी हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि नहीं तुम अब मायके की तरफ नहीं देख सकती हो, माँ बाप को नहीं देख सकती हो। क्यों ऐसा मानसिकता क्यों है हमारे समाज में? अरे मायके की तरफ ज्यादा देखने से तलाक हो जाता है। तो माँ बाप तो है ना, वो तो हम माँ बाप हैं तो उन्होंने दान कर दिया ना बाप का। माँ बाप तो है, संबंध रखो जी। माँ बाप को भूलना नहीं है, सेवा जरूरत पड़े तो करना। वही जब उन्हें जरूरत पड़े तो हम क्या उनकी सेवा नहीं कर सकते? जरूरत पड़ेगी तो बेटी ही करती है सब कार्य, करना ही चाहिए। परंतु यदि आपका भाई है जी, तो आप अपने ससुराल पे ध्यान दो, आपके अपने सास ससुर पे ध्यान दो, आपकी जो भाभी आएगी वो आपके माँ बाप पे ध्यान देगी। यदि हर बेटी जी अपने सास ससुर का ख्याल रखने लग जाए तो जो आपके घर आपकी भाभी आएगी वो आपके माँ बाप का ख्याल रखेगी कि नहीं? जी। ऐसे ही से व्यवस्थाएं चलती हैं। कल जब आप माँ बनोगी, आपकी बहू आएगी और वो अपने मायके की तरफ ध्यान रखे, आपकी तरफ ध्यान ना दे, तो आप खुद परेशान हो जाओगी। बहू जो व्यवस्था, बहू क्या है? एक व्यवस्था है। विवाह क्या है? बेटा क्या है? एक व्यवस्था है। हमें कैसा बेटा चाहिए, हमें कैसी बहू चाहिए जो हमारा ख्याल रखे। हमारे घर में जो बहू आए वो हमारे परिवार का ख्याल रखे, जो आपके घर में बहू आएगी वो आपके माँ बाप के परिवार का ख्याल रखे। इससे व्यवस्था बनेगी। एक ही व्यक्ति, यदि आपके माँ बाप को जरूरत है तो जरूर आप उनकी सेवा करना, पर आपका भाई है कि नहीं? जी है। तो फिर वो काम करेगा ना अपने माँ बाप की सेवा। सही, अगर ऐसी हो जाती तो हमें वृद्ध आश्रम की जरूरत ही क्यों पड़ती? ऐसा है ना, आजकल बेटियां ये कहती हैं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ेंगे नहीं। समझो जी भाई, बिना छोड़े व्यवस्था बनेगी क्या? ये बताओ। नहीं, आप बताओ। नहीं। नाव में बैठे हो और आप कहते हो हम नाव को छोड़ेंगे नहीं, तो नाव छोड़ोगे नहीं तो पार कैसे जाओगे? नाव किनारे लग गई, भाई नाव को छोड़ के ना किनारे पहुंचोगे तब ना मंजिल मिलेगी। ऐसे ही माँ बाप को छोड़ना ही पड़ता है, कन्यादान होता है। माँ बाप ने आपका दान कर दिया, आप किसी के घर चली गई दान होके, आपके घर में आपकी भाभी आ गई दान होके। जी गुरुजी, ये व्यवस्था ऐसे चलती है। लेकिन आजकल लड़कियों ने कहा नहीं, हम अपने माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, भले सास ससुर छूट जाएं तो सास ससुर छोड़ देते हैं। ऐसे आप अपने माँ बाप नहीं छोड़ोगी, कल आपकी भाभी आएगी वो कहेगी मैं अपने माँ बाप नहीं छोड़ूंगी, तो सब बेटियां अपने माँ बाप के पास रह जाएंगी और सास ससुर हो जाएंगे दुखी। इसलिए माँ बाप की सेवा बहू के खाते पे हो, ना कि बेटी के खाते पे। आप ऐसी बहू बनना कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना और अपने सास ससुर का भी ख्याल। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, ये व्यवस्था है, इसको अच्छे से निभाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपको चरणों में प्रणाम है, आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। कहे जो तुलसी माला हम पहने हैं तो सब कोई कहे अभी नया में काहे पहन लिया? पड़ोसी माता कहे। नए में मतलब? पड़ोसी माता कहते हैं आपके कथा से सुनकर मैं मांस मछली छोड़ देते हैं खा रहे। हाँ, तो कहे जो काहे अभी तुलसी माला पहने हैं, तो पहनना पाप है का? तो पड़ोसी बोलते तुलसी माला काहे पहने? हाँ, जब अभी नया में नहीं पहनना चाहिए। नया कौन है? जी हमको कहे नया। अच्छा, आप नए हैं जी, आप तुलसी माला काहे अभी नया में पहन लिए? तो आप नए कैसे हो? मतलब जी नए कैसे हो ये बताओ। नई नई शादी हुई है जी? नहीं है, 35 साल के हो गए हम। 35 साल पहले शादी हुई थी। हाँ जी, अकाय जब विधवा लोग पहनना है, अभी नहीं पहनना चाहिए। तुलसी सबको पहननी चाहिए। और आप पड़ोसन को क्यों बताती हो कि मैं तुलसी पहनती हूँ? जी देखते हैं घर में तो बोलते हैं लोग। बोलने दो, आप तो बस पहनो। लड्डू गोपाल के अपने आश्रम में से ले आए हैं, माला वहीं से ले। हाँ, तुलसी माला सबको पहननी चाहिए। पड़ोसन को भी समझाओ, चलो कक्षा में वो भी पहनना शुरू कर देगी। जी पहने तो बहुत लोग खिसियाए हैं, हम कहेंगे नहीं हम पहनेंगे। खिसियाने दो, तुम भी खिसियाया करो पगली। तुलसी ना पहनो तो सांप पहन लूं क्या? बोल दिया करो। माला दीक्षा लेना पर जपने है कि यही सही जपे? हाँ, चलते फिरते भगवान का नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मसाला पैक करते हैं, जपते रहे हैं। मसाला हम पैक करते हैं, आपको कथा सुनते हैं। मसाला, गरम मसाला हम पैक करते हैं, आपको कथा। हाँ, गरम मसाला पैक करो और नाम जपते रहो, दिन भर काम करते रहो, नाम जपते रहो। जी, अब ऐसा ही सुनते हैं आपके कथा हरदम। खुश रहिए।
राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। हम बहुत खुश हैं आप आए हैं तो। हम भी आपको टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं जी। इतना में कहना है जो हमारा दुख जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है हमारा कुछ भी। तो कौन हमारे सा पति दुख है? इतना कमाते हैं फिर भी बरकत नहीं हो रहा है। कौन सा दुख है आपको? बस इतना है, जब पैसा टिकता है लोग के कर्जा चढ़ने जाता है। हैं? पैसा टिकता नहीं है, कर्जा चढ़ता रहता है, दुख नहीं हटा है। पैसा नहीं टिक रहा है, यही बात का दुख है। हाँ, कर्जा बहुत है। जब पैसा कमाते हैं 10,000 5,000 रुपया कर्जा में खत्म हो जाता है। कितना कर्जा है? कितना कर्जा है? 50-60 हजार कर्जा है, हर में से उतना कर्जा हो जाता है। हो जाएगा। मन लगा के पति से बोलना काम करें और पति पैसे के बचाओ, कमाते हैं, बरकत खर्चे कम नहीं करो। करते हैं खर्चा, बहुत गरीब आदमी है, कमाते हैं। खर्चे कम करो। पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छे हैं। पति अच्छे हैं तो कर्जा मिट ही बाहर जाएगा। कमाते हैं, बहुत निमन है। बहुत अच्छा राधे होगा। राधे गुरु जी, गोर लग रहे हैं। खुश रहिए।